अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर सदर दिलशाद। हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 9 2025 यूनिट नंबर 3 केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में हमारा आज का टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलिए देखते हैं व्हाट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में या दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान कितनी तरह की फोर्सेस की पॉसिबिलिटी है। तो हम देखते हैं कि फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप ये नोट करें, यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है HCl का। H और Cl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कंपाउंड है। इसके दरमियान ये जो सॉलिड लाइन, ये जो ब्लैक कलर की लाइन बॉन्डिंग लाइन है, ये इसके दरमियान एक कोवलेंट बॉन्ड है और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे ये एक और HCl मॉलिक्यूल है। सिमिलरली यहाँ पे ये इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। इसको भी हम सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये बॉन्ड भी कोवलेंट बॉन्ड है। लेकिन जब हम इन दो मॉलिक्यूल्स पर गौर करें, वन दिस HCl मॉलिक्यूल और अनदर दिस HCl मॉलिक्यूल, इन दोनों के दरमियान भी डॉटेड लाइन से एक फोर्स है। इस फोर्स को जो दो मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, इसको हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, और ये कंपैरेटिवली वीक होती है। लेकिन ये वाली फोर्स जो एक मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद बॉन्ड की वजह से जो होती है, यहाँ पे मैंने आपको जैसा बताया कि H और Cl के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड है, ये फोर्स, इस फोर्स को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स की निस्बत स्ट्रॉन्ग है। तो इस स्ट्रॉन्ग और वीक का यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर हम ब्रेक करना चाहें इस बॉन्ड को, इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को, तो इसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर हम इस H और इस Cl के दरमियान जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इनको ब्रेक करना चाहें तो ये बहुत थोड़ी सी एनर्जी इनको चाहिए और ये बॉन्ड इनका आपस में ब्रेक हो जाएगा। तो इस लिहाज से हम कहेंगे कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये वीक फोर्सेस हैं, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन सी हैं? ये स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन देखें तो हमारे पास दो तरह की फोर्सेस हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हम पीछे इस यूनिट में पढ़ चुके हैं, जो कि कौन कौन सी हैं? आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो यहाँ पे अब हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये क्या फोर्सेस हैं, ये कैसे बनती हैं, इनके इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इन फोर्सेस की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पर क्या इफ़ेक्ट आता है, कितनी प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं। ये आज की हमारा डिस्कशन का टॉपिक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को पहले डिफाइन कर लेते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड आर नेम्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये HCl एक मॉलिक्यूल है और ये HCl एक और मॉलिक्यूल है। इन दो मॉलिक्यूल के दरमियान ये फोर्सेस हैं। इन फोर्सेस को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। आप देखें कि HCl, ये HCl H है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव। ये क्लोरीन Cl माइनस, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। क्यों है? क्योंकि ये क्लोरीन के पास ये इन दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर अपना शेयर किया हुआ है, इसको अट्रैक्ट करने की पावर क्लोरीन के पास ज़्यादा है। इसको प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं। और हाइड्रोजन के पास ये पावर कम है। क्लोरीन पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव और हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। तो होता क्या है कि जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में ये इकट्ठे होते हैं, ये कुछ इस तरह से बिहेव करते हैं कि पार्शियल नेगेटिव एटम ऑफ दिस कंपाउंड HCl ये इस H के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। क्यों अट्रैक्ट करता है? क्योंकि ये जो क्लोरीन है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑलरेडी इसके पास पावर है कि ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर सकता है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो ये दोनों HCl के मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि एक एटम का पार्शियल नेगेटिव, दूसरे एटम का पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये इन दोनों के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम हो जाती है, बिल्टअप हो जाती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। HCl एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें H के ऊपर मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड Cl माइनस, इसके ऊपर है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ये दोनों मॉलिक्यूल्स, ये दो से ज़्यादा, 3 4, ये सिलसिला बहुत लंबा हो सकता है। यहाँ सिर्फ दो मॉलिक्यूल शो किए हैं मैं आपको समझाने के लिए। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में से इसका बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि क्लोरीन, दिस इज़ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है और कुछ इस तरह से अरेंज कर लेता है कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ ये एक मॉलिक्यूल उसका नेगेटिव एंड, दूसरा मॉलिक्यूल उसका पॉजिटिव एंड, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं और यूं दोनों अपने दरमियान एक फोर्सेस डेवलप कर लेते हैं, जिस फोर्सेस को हमने कहा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये तकरीबन जितनी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये एक तरह की नहीं है, कई तरह की हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन को डिस्कस किया हुआ है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, लेकिन ये और तरह की भी फोर्सेस हैं, इंड्यूस डाइपोल, और वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ हम दो फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाँ जी, जो फर्स्ट फोर्स है हमारी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। डाइपोल, डाई मीन टू, पोल मीन पोल। जब भी मैंने आपको बताया है कि केमिस्ट्री में डाइपोल का वर्ड आएगा तो ये दो चार्जेस के लिए होगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे बनते हैं, किस तरह से होता है, किस तरह पोलैरिटी आती है, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को देख रहे हैं कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द अट्रैक्टिव फोर्सेस that occur between polar molecules due to attraction between partially positive end of one molecule and partial negative end of another molecule। देख लेते हैं ये क्या है कि डाइपोल, डाई मीन टू, एक मॉलिक्यूल जो पोलर होगा उसके पास दो चार्जेस होंगे, वन पॉजिटिव एंड अदर नेगेटिव। इस HCl को अगर हम देखें, ये HCl ये हमारे पास एक कंपाउंड है, इसके दो एंड हैं, वन एंड हैज पार्शियल positive charge while this one other end it has partial negative charge। this chloride, यहाँ एक और मॉलिक्यूल है, इस पे देखें कि इसके इस हाइड्रोजन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और इस क्लोरीन पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव। अब क्या ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह अरेंज करेंगे कि ये पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल विल अट्रैक्ट द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, और यूं नहीं बनने वाली इनके दरमियान ये फोर्सेस, इनको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यहाँ चूंकि ये दो पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से एग्जिस्ट कर रही है, एक एंड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे पार्शियल नेगेटिव, इस फोर्सेस को इस HCl केस में हम अब यहाँ पे नाम दे देंगे डाइपोल डाइपोल। है ये वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, लेकिन अगर हम इसको नाम दें इसके चार्ज की वजह से, इसके पोलैरिटी की वजह से, तो इसका नाम हो जाएगा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ ये देखें, ये पोलैरिटी मैंने शो की है कि ये पार्शियल पॉजिटिव एक मॉलिक्यूल का एंड जो रेड उसमें शो किया हुआ है, दूसरा जो मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल है उसकी पोलैरिटी को ब्लू कलर से शो किया है। इन दोनों के दरमियान ये अट्रैक्शन है, इस अट्रैक्शन को हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और चूंकि ये दो पोल्स की वजह से, दो चार्जेस की वजह से बन रही है, लिहाजा इस फोर्स का नाम होगा डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसमें जो एग्जाम्पल हमने कंसिडर की है वो HCl कंपाउंड की है। दो HCl मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान ये डॉटेड लाइन। अच्छा, यहाँ एक और बात जो आपने जहन में रखनी है कि ये जो वीक फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इस फोर्स को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो सॉलिड लाइन है ये बॉन्डिंग फोर्स है। ये इन दोनों HCl, इस वाले HCl के दरमियान ये वाला बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन ये वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो डॉटेड लाइन से बताई हुई है, ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो टेम्पोरेरली, आर्जी तौर पे इनके दरमियान एग्जिस्ट करती है। कब एग्जिस्ट करती है? जब ये पोलर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आते हैं। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स, इनके पास तो परमानेंट डाइपोल है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंडिंग है। जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो नेगेटिव एंड एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड के दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और इस तरह से इनकी शेयरिंग की वजह से, इनके अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान जो बनने वाली फोर्सेस हैं उनको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस एक तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थी। दूसरी तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हमने पढ़नी है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको, ये आपकी बुक में तो नहीं थी एप्लीकेशंस, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की कुछ एग्जांपल्स, कुछ एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस कर लूँ, ताकि आपके क्लियर हों कि ये कहाँ पे ये फोर्सेस बिल्टअप होती हैं, या कहाँ फिजिकली हम इन फोर्सेस को कहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने मेडिकल में सबसे पहले इसका यूज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल इंडस्ट्री है, वहाँ पे एडहेसिव्स होती हैं, ये बैंडेजेस वगैरह, जो आपके ज़ख़म वगैरह को आप उस पर बैंडेज करते हैं, पट्टी करते हैं, वो या फिर ये जो होते हैं सनी प्लास्ट, ये भी एडहेसिव्स में आते हैं। एडहेसिव्स मेडिकल डिवाइसेस हैं, ये क्या करते हैं, एक
पैच जो होता है उसको हम स्टिक कर लेते हैं स्किन के ऊपर, और ये पैच हम स्किन पे वुंड हीलिंग के लिए करते हैं, ड्रेसिंग के लिए करते हैं। तो ये एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स की या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की ये एक एप्लीकेशन है। मेडिकल इंडस्ट्रीज में बैंडेजेस, एडहेसिव्स वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसका यूज़ मेडिकल के अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स में भी हमारे पास मिलता है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स क्या हैं? सैंड, रॉक, सीमेंट, ये सब वाटर, ऑल हैव डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और ये हमें रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ जो हमें चाहिए होती है वो प्रोवाइड करती हैं। ये मटेरियल क्या करते हैं? ये ग्लू का काम करते हैं। जिस तरह से हम ग्लू ग्लू कहते हैं किसी चीज़ को स्टिक करना, तो ये अप्रोप्रिएट ग्लूज जो इनको स्टिक करने के लिए, ये सीमेंट, ब्रिक, इनको स्टिक करने के लिए जो हम मटेरियल बनाते हैं, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो कौन सी फोर्सेस हमें देखने को मिलेंगी? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और उनमें कौन सी? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मेडिकल कंस्ट्रक्शन के अलावा हमें इसकी एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स भी आपने देखा है कि ये एक दूसरे के साथ जोड़े होते हैं एडहेसिव्स के ज़रिए से। हाउस होल्ड गैजेट्स, वहाँ पर भी हमें ये पोलर सब्सटेंसेस जिसमें डायोड्स, मेटोलाइट्स, सेमीकंडक्टर्स, ऑल ये सारे हैं, इनके अंदर डाइपोल होता है, और ये एडहेसिव्स के तौर पे हम इनको एडहेसिव मटेरियल्स के तौर पे ये हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कौन कौन से मटेरियल? कार्बन फाइबर, ये स्पोर्ट इक्विपमेंट के लिए यूज़ होता है। और इसके अलावा बैडमिंटन, रैकेट बॉल, ये सारे जो हैं दीज इक्विपमेंट्स ये ड्यूरेबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इनमें जो ग्लोई मटेरियल जो वो मटेरियल जो इनमें हम एज ए ग्लू के तौर पे यूज़ करते हैं, वहाँ आप कह सकते हैं कि वहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सब के दरमियान क्या हैं? स्ट्रॉन्ग। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें सॉलिड्स में मिलती हैं, और ये फोर्सेस वीक होती हैं अमंग गैसेस। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एमसीक्यू पूछा जाए कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहाँ, कौन सी स्टेट ऑफ मैटर में स्ट्रॉन्ग होती हैं और किस स्टेट ऑफ मैटर में वीक होती हैं, तो हम कहेंगे कि गैसेस में ये क्या होती हैं? वीक। लेकिन सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं, वहाँ पे ये फोर्सेस क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताई, ये सब एग्जांपल सॉलिड मटेरियल्स की थी। चलिए अब हम देख लेते हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स की जो सेकंड टाइप हमारे सिलेबस में है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। ये डिफरेंट इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस की वजह से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पे क्या इफेक्ट आता है, इस तरह से भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको आपने अच्छे से क्लियर करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि लॉन्ग शॉर्ट हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए आप रेडी रहें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की ही एक टाइप है। देखिए मैंने यहाँ पे साथ ही मेंशन किया है डाइपोल डाइपोल, यानी अगर हम इसको कहें तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि वाटर मॉलिक्यूल या और मॉलिक्यूल्स के दरमियान भी होती है, एक्चुअली ये डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। लेकिन यहाँ कंडीशंस चेंज हो गई हैं। यहाँ हमारे पास है कि एक एटम हमारा एच लाजमी होना चाहिए, और दूसरा जो एटम होगा जिसके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए। अब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? वो एलिमेंट्स जिनमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अट्रैक्ट करने की पावर जिनके पास ज़्यादा होती है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। पीछे हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर में, जिसको हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कहा। वहाँ पे मैंने आपको याद रखने का एक तरीक़ेकार भी बताया था, फ़ोन कॉल। फ़ोन में एफ फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट, फिर फ़ोन का ओ का आपको मैंने बताया था ऑक्सीजन दूसरे नंबर पे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। फिर फ़ोन में थर्ड जो लेटर हमारा आता है वो एन है। एन मैंने आपको बताया था कि आपने नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर हम इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ को के अकॉर्डिंग इनको रखें तो टॉप मोस्ट जो जिसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो फ्लोरीन, और पॉलिंग स्केल पे जो इसकी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखने को मिलती है वो है 4.0। हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ द फ्लोरीन के बाद दूसरा नंबर आता है ऑक्सीजन का, उसके बाद उसकी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। फिर ऑक्सीजन के बाद हमारे पास तीसरा नंबर आता है नाइट्रोजन का, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास आती है क्लोरीन। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने से पहले आपको ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको बताया कि है तो ये डाइपोल डाइपोल के दो पोल इसमें भी होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है इसमें और पीछे जो हमने HCl की एग्जांपल पढ़ी थी, फ़र्क ये है कि एक एटम हमारे पास हाइड्रोजन मस्ट होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। अगर हमारी वो पूरी हो रही हो फिर हम सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है कि
दूसरा एलिमेंट जिसके साथ ये वीक बॉन्डिंग होनी चाहिए वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में से की सीरीज जो है उनमें से होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीन हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, हाई। तो हम इन तीन को कंसीडर करेंगे। HCl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम HCl की एग्जाम्पल को कंसीडर नहीं करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक एटम हाइड्रोजन होगा और दूसरा एटम हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। वाटर के केस में अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे नोट करें, इसके फॉर्मूले को गौर से देखें, इसका फॉर्मूला है H2O। H2O में हमारे पास एक ऑक्सीजन एटम है और दो हाइड्रोजन एटम है। तो हमारी दोनों कंडीशंस यहाँ पे पूरी हो रही हैं। नंबर 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक एलिमेंट हाइड्रोजन लाजमी होना चाहिए। वाटर में H एक है, बल्कि 2 H हैं वाटर में। दूसरी जो कंडीशन है कि जो क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये कंडीशन हमारी पूरी होगी, पोलैरिटी होगी, डाइपोल भी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरी कंडीशन हमारी ये है कि एलिमेंट जो होना चाहिए दूसरा वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। यहाँ पे वाटर में हमारे पास ऑक्सीजन है, हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। यूँ हम कहेंगे कि जब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे जब होंगे तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि पॉजिटिव एंड ऑफ हाइड्रोजन कम्स क्लोज टू द नेगेटिव एंड ऑफ अनदर ऑक्सीजन एटम ऑफ अनदर वाटर मॉलिक्यूल। एंड इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है कि एक एटम का जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका एक एटम हाइड्रोजन, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, ये अपने आप को इस तरह से एक दूसरे के करीब अरेंज कर लेते हैं कि इनके दरमियान फोर्सेस आ जाती हैं। वो फोर्सेस जिनको हम डॉटेड लाइन से लिखते हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पे ये जो मैंने आपको मॉलिक्यूल शो किया हुआ है ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये वाटर मॉलिक्यूल का माइक्रोस्कोपिक व्यू है कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को देखें हमें ये फोर्सेस नहीं नज़र आएंगे, लेकिन अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो कुछ एटम्स की अरेंजमेंट इसमें इस तरह से होती हैं। ये वाटर में ये वाला जो रेड कलर का आपको जो नज़र आ रहा है ये ऑक्सीजन है, जो इसके साथ ब्लू कलर के ये दो ये हाइड्रोजन एटम है। इस ऑक्सीजन की इस एच के साथ ये आप डॉटेड लाइन में बॉन्डिंग देख रहे हैं, दिस इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, या इन बॉन्ड्स को हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब ये देखें, एक वाटर मॉलिक्यूल 4 दूसरे वाटर मॉलिक्यूल से अपनी सराउंडिंग में घिरा हुआ होता है। एक वाटर मॉलिक्यूल के आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं इस तरह से, और हर मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान देखें, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, दूसरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हाइड्रोजन, इन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन और इसको हमने नाम दिया हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे दूसरे वाले इन 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान देख लें, एक जो वो मॉलिक्यूल है उसका एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, और दूसरा जो है उसका कौन सा है, हाइड्रोजन। इसके दरमियान इसी तरह यहाँ पर भी बन जाएगी, इस यहाँ पर भी बन जाएगी, जहाँ जहाँ ये हैं जितने इनके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगी। उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जो एक एटम हाइड्रोजन हो और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, जो कि फ्लोरीन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। फ्लोरीन के केस में कंपाउंड होगा हाइड्रोजन फ्लोराइड। फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती हैं। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन के साथ हमारे पास वाटर की एग्जांपल आती है, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर हम नाइट्रोजन की एग्जांपल लें तो हमारे पास अमोनिया का है, NH3, 1 नाइट्रोजन अदर हाइड्रोजन। इसके दरमियान इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो स्पेशल टाइप ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो हम यूं कहेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्सेस का। इनमें क्या होता है, व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंटली बॉन्डेड टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। कैसे डिफरेंस आ जाता है कि एज अ रिजल्ट strong dipole-dipole attractions are observed among the molecules. For example, in water, the OH bonds are highly polar. Due to this, strong attractive forces are developed between the water molecules. जैसा कि मैंने फिग में आपको दिखाया कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल अपने आसपास 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ये अट्रैक्शन, ये फोर्सेस, ये जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट की हुई हैं, दीज आर द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और इन इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस को कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से कंपाउंड्स पे क्या इफेक्ट आता है, ऐसा क्या कंपाउंड्स के बिहेवियर में फ़र्क आता है कि जो हम इन फोर्सेस को, जो होती तो वीक हैं लेकिन हम कहते हैं दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट, वीक होने के साथ साथ इनको हम नेग्लेक्ट नहीं करते।
इंपॉर्टेंट है, इनको हम स्टडी करते हैं। उसकी रीज़न क्या है कि इनकी वजह से कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे बड़ा इफेक्ट आता है। कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज स्लाइटली चेंज हो जाती हैं। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वाटर, वाटर में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये वाले जो 4 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो बनते हैं, इसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। अगर मैं एक और कंपाउंड लूँ जिसमें OH की अगर मैं एग्जांपल लूँ, अल्कोहल की ले लूँ या किसी और की लूँ जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, तो और एक ऐसा हमारे पास कंपाउंड हो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, तो हम कहेंगे कि इसकी वजह से जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ओवरऑल उनके बॉइलिंग पॉइंट्स, अगर वो लिक्विड हुए तो उनके बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएंगे, अगर वो सॉलिड हुए तो उनके मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएंगे। यहाँ पे वाटर हमारे पास लिक्विड है, अल्कोहल हमारे पास लिक्विड है, तो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट हाई है, 100 डिग्री C पे वाटर बॉयल होता है, जबकि अल्कोहल 78 पे बॉयल हो जाता है। वजह क्या है कि वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्या है, वो वीक है। तो इस वजह से कि जितनी ज़्यादा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग होगी उतना उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर इफेक्ट आएगा। अगर हम देखें हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, इधर भी अगर हम देखें अमोनिया और नाइट्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बॉइलिंग वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है हाइड्रोजन सल्फाइड से भी, अमोनिया से भी। क्यों? क्योंकि जो वाटर है इसमें ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये वाली जो मैंने बॉन्डिंग बताई है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना हमारे लिए, जिसमें जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना उसको ब्रेक करना मुश्किल। लिहाजा यहाँ पे वाटर को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमें ये इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस को भी ब्रेक करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। वाटर के बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम ओवरऑल कहेंगे कंपाउंड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C है, जो कि ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड एंड अमोनिया। हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास गैशियस फॉर्म स्टेट में है, और अमोनिया ये भी हमारे पास एक गैशियस कंपाउंड की एग्जाम्पल है। तो ये तो थोड़ा सा मैं ओवरऑल आपको फिर अगेन इसको मैं समअप कर दूं कि आज हमने पढ़ी हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। टोटल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हमारे पास सिर्फ 2 ही तरह की होती हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर एंड इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर वो फोर्सेस होती हैं जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वजह से बनती हैं, और मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारे पास 3 है, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग। लेकिन इनके अलावा मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के साथ इन कॉन्टैक्ट में आते हैं तो इनके दरमियान वीक फोर्सेस भी डेवलप हो जाती हैं, ये टेम्परेरी फोर्सेस होती हैं। ये 2 तरह की फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल मैंने बताया कि 2 पोल, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि एक मॉलिक्यूल का पॉजिटिव एंड दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव एंड को अट्रैक्ट कर लेता है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस इनके दरमियान आ जाती हैं। इनको हमने कहा डाइपोल डाइपोल, और उस केस में हमने HCl की एग्जांपल डिस्कस की। दूसरी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमने डिस्कस की वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए मैंने 2 कंडीशंस बताई, एक हाइड्रोजन एटम का होना ज़रूरी हो, दूसरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का होना ज़रूरी। तो यहाँ वाटर के केस में हमने देखा एक एटम हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, और वाटर में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। वाटर की यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं कि वाटर एक ऐसा कंपाउंड है जो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसकी वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या चेंज आता है, कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिड्स के मेल्टिंग पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। वाटर का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री C है, जो कि अल्कोहल का जिसका 78 है उससे कम है। फ़र्क क्या है कि हम कहेंगे वाटर में क्या है, हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। दैट्स वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर 100 डिग्री C देन दैट ऑफ अल्कोहल, दैट इज 78 डिग्री C। तो ये हमारा ओवरऑल जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस था उसके बारे में ओवरव्यू था। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, और वो हमारा इस यूनिट का केमिकल बॉन्डिंग का लास्ट टॉपिक होगा। वो इंशाल्लाह कल मैं आपके साथ इसी तरह से नेक्स्ट लेक्चर शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।